दोस्तों, दुनिया के 7 वंडर्स में शामिल ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के बारे में आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में आप उस रहस्यमयी पिरामिड के बारे में ऐसे मिथ और फैक्ट से लेकर सच और झूठ के बीच की असली सच्चाई जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, इजिप्ट में मौजूद द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा दुनिया का सबसे ऊंचा ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे पुराना स्मारक स्थल में से एक है। इजिप्ट में करीब 138 पिरामिड मौजूद हैं, जो पिछले हजारों सालों से कई सारे नेचुरल कैलामिटी जैसे भूकंप, आंधी तूफान और लगातार एनवायरनमेंट चेंजेस का सामना करते आ रहे हैं। लेकिन आज तक इनमें से किसी भी पिरामिड पर एक खरोंच तक नहीं आई है। ये पिरामिड हजारों सालों पहले जैसे बनाए गए थे, ये आज भी वैसे के वैसे ही है। इन सभी पिरामिड में सबसे बड़ा और ऊंचा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा कहलाता है। ये पिरामिड इतना दूर में फैला है कि इसमें 9 फुटबॉल की फील्ड आराम से फिट हो सकती है। इस पिरामिड को बड़े बड़े पत्थरों द्वारा बनाया गया है। अगर अनुमान लगाया जाए तो इस बड़े पिरामिड में करीब 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें से कई पत्थरों का वजन 50 टन यानी एक पत्थर का वजन आज के 3 पैसेंजर बस के जितना था। अगर इसके टोटल वजन का अंदाजा लगाया जाए तो इस पिरामिड का वजन 60 टन यानी 12 बुर्ज खलीफा के बराबर है। माना जाता है कि इन पिरामिड को 2560 बीसी से पहले वहां के राजा खुफू के चौथे वंश के द्वारा बनाया गया था, जिसकी वजह से इसे द खुफू पिरामिड भी कहा जाता है। पिरामिड को इजिप्ट के राजाओं के कब्रों को सुरक्षित रखने के लिए बनवाया गया था। प्राचीन इजिप्ट के लोग ये मानते हैं कि मौत के बाद एक नई जिंदगी मिलती है। ऐसे में किसी भी राजा के मरने के बाद उसके लाश को इस पिरामिड के अंदर सभी तरह की व्यवस्थाओं के साथ रखा जाता था। माना जाता है कि राजा के मरने के बाद उसके खाने पीने की चीजों से लेकर उनके कपड़े और यहाँ तक कि उनकी देखभाल के लिए एक नौकर को भी पिरामिड के अंदर दफना दिया जाता था। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा एक अविश्वसनीय और अद्भुत कला का एक ऐसा पैटर्न है जिसको बना पाना आज के समय में भी लगभग नामुमकिन है। इन पिरामिड्स के अनोखी बनावट को देखकर ही ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन्हें बनाने में कारीगरों को कितना मेहनत करना पड़ा होगा। हैरानी तो तब होती है जब ये पता चलता है कि इतने बड़े पिरामिड को मशीन से नहीं बल्कि कारीगरों द्वारा ही उनके हाथों से बनवाया गया है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर अकेला इंसान बिना किसी टेक्नोलॉजी की मदद से इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आखिर कैसे बना सकते हैं, क्योंकि एक पत्थर यानी 50 टन के वजन के 23 लाख पत्थरों को इतना ऊपर तक पहुंचाना कोई आम बात नहीं है। इन सब के बाद ऐसा लगता है कि उन लोगों के पास जरूर कोई ना कोई टेक्नोलॉजी रही होगी जो आजकल के मशीन से भी बहुत ज्यादा एडवांस रही होगी। इन 50 टन के पत्थरों को कारीगरों ने करीब 3 कुतुब मीनार यानी 210 मीटर की ऊंचाई पर जोड़ा था। कारीगरों ने इस पिरामिड को कंप्लीट ही नहीं किया बल्कि इसे एक परफेक्ट शेप भी दिया। इसे बनाने में करीब 20 साल लग गए थे। अगर आप वर्ल्ड के मैप में देखो तो पिरामिड पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर में है। ऐसा लगता है कि 4000 साल पहले उसकी टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस थी, या फिर उनकी दूसरे ग्रह की सभ्यता ने इस ग्रेट स्ट्रक्चर को बनाने में मदद की थी। माना यह भी जाता है कि इस पिरामिड के अंदर मरे हुए लोगों के लाशों को रखा जाता था, लेकिन आज तक इनके अंदर से एक भी कब्र और लाश नहीं मिली है, जिससे साफ पता चलता है कि इस पिरामिड को बनाने का मकसद कब्र रखना नहीं बल्कि कुछ और ही था। जितना ये सवाल रहस्यमयी है कि आखिर पिरामिड को क्यों बनाया गया था, उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी ये सवाल है कि आखिर पिरामिड को कैसे बनाया गया था। और इसीलिए ये शायद इतना रहस्यमयी है क्योंकि इसका जवाब आज भी हमारे पास नहीं है कि आखिर पिरामिड को कैसे बनाया गया था। क्योंकि जिस समय पिरामिड बनाया जा रहा था उस समय में ना तो पहिए का आविष्कार हुआ था जिससे वो बड़े पत्थरों का एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके, और न ही लोहे जैसी कोई चीज की खोज हुई थी। लेकिन उन्होंने बिना किसी धातु के आखिर पत्थरों को कैसे काटा होगा और बिना किसी पहिए की मदद से इतने भारी भरकम पत्थरों को कैसे इधर से उधर ले गए होंगे। ग्रेट पिरामिड का कुल वजन 60 लाख टन है, यानी 12 बुर्ज खलीफा के बराबर है। आईफिल टावर बनने से पहले ग्रेट पिरामिड इंसानों द्वारा बनाई गई दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी। जिस तरह इतने भारी पत्थरों को ऊपर चढ़ाया गया था, ऐसा करना बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के असंभव है। जो भी हो, इनके पास ऐसी कोई ना कोई टेक्नोलॉजी जरूर थी जो हमसे छिपाई गई है। वहीं पिरामिड की दीवारों पर ऐसे बहुत सारे आर्ट्स और वर्ड्स लिखे हुए हैं, ऐसे हेरोग्लिफ्स जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ सका है, पर इतना अंदाजा लगाया गया है कि इस हेरोग्लिफ्स लिपि में लिखे गए वर्ड्स इतिहास के कई रहस्य को खोल सकते हैं। शुरुआती दौर में जब पिरामिड बन के तैयार हुआ तब इसकी ऊंचाई 481 फीट थी, लेकिन वक्त के साथ इस पिरामिड ने अपने ऊपरी सतह से करीब 26 फीट खो दिया है और आज इसकी ऊंचाई 555 फीट रह गई है।
12वीं सदी के अंत में इजिप्ट के एक सुल्तान अल अजीज ने गिजा के पिरामिड को ध्वस्त करने की कोशिश की थी। 8 महीनों तक लगातार इस पिरामिड को नष्ट करते रहे, लेकिन अंत में सुल्तान अल अजीज ने हार मान लिया, क्योंकि उसके सैनिक एक दिन में सिर्फ 1-2 ही पत्थर निकाल पाते थे। हालांकि उन्होंने इस खूबसूरत पिरामिड में एक बड़े गड्ढे का निशान बना दिया है, जिसे आज भी देखा जा सकता है। गीजा के ग्रेट पिरामिड को इस तरीके से बनाया गया है कि बाहर बेहद गर्मी पड़ने के बावजूद भी पिरामिड के अंदर का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर ही रहता है। इस पिरामिड को बनाने के लिए 50 लाख टन लाइमस्टोन, 8000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मोर्टार का इस्तेमाल किया गया था। इसे बनाने में करीब 20,000 कारीगरों ने 20 सालों तक लगातार मेहनत की थी। अभी तक हमने पिरामिड के बारे में जितना भी जाना है उसने हमें चौंका दिया है, पर ये इन्वेस्टिगेशन काफी ज्यादा प्राइवेट होती है और सरकार इसके बारे में किसी को भी कुछ ज्यादा जानकारी देने से कतराती है। और यहाँ की सरकार तो टूरिस्ट को पिरामिड के अंदर घुसने तक नहीं देती। इसके कई कारण हैं कि आखिर क्यों इजिप्ट की सरकार आम लोगों को इसके अंदर जाने नहीं देती। दरअसल पहला कारण है कि वहाँ की सरकार इजिप्ट की हिस्ट्री को सुरक्षित रखना चाहती है, क्योंकि समय समय पर पिरामिड में कई सारी चोरियां भी हुई हैं। एक समय ऐसा भी था जब सभी लोगों को पिरामिड में जाने की परमिशन थी और लोग पिरामिड के अंदर आसानी से जाया करते थे। यह काफी पुरानी समय की बात है जब पिरामिड के अंदर से कई बेशकीमती चीजों की चोरी हुई, जिससे पिरामिड के इतिहास को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। आप में से ज्यादातर लोग इतना ही जानते होंगे कि पिरामिड सिर्फ राजाओं की कब्र है, लेकिन इजिप्ट के लोगों के लिए सभी राजा काफी ज्यादा मायने रखते थे और शायद यही कारण है कि वहाँ की सरकार अपने राजाओं की रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर बाहरी लोगों को भेजना पसंद नहीं करती। खैर 1980 में पिरामिड पर एक खास किस्म की एक्सरे फेंकी गई, जिससे मालूम पड़ा कि क्वीन और किंग चैम्बर के अलावा पिरामिड के टॉप पर एक और सीक्रेट चैम्बर मौजूद है। डॉक्टर जाही हवास का मानना है कि शायद यही वो सीक्रेट चैम्बर है जिसके अंदर पिरामिड के कई राज छुपे हुए हैं। इस सीक्रेट चैम्बर तक पहुंचने के लिए 5 सालों के टाइम में एक रोबोटिक कैमरा तैयार करवाया गया, जिसको 1993 में इस छोटी सुरंग के अंदर भेजा गया। ठीक 200 फीट के बाद रोबोटिक कैमरा रुक गया, क्योंकि अब उसके सामने पत्थर का एक स्लैब था जिस पर 2 कॉपर हैंडल्स भी लगे थे। लेकिन एक्सपर्ट को हर कीमत पर स्लैब के उस पार का मंजर देखना था, जो पिछले 4,500 सालों से किसी ने नहीं देखा था। इसके बाद एक ऐसा रोबोट तैयार किया गया जिसके आगे ड्रिल मशीन भी लगी थी। 2001 में उस रोबोट ने लाइमस्टोन से बने स्लैब में बारीक छेद कर दिया। ये छेद इतना बारीक था कि इसके अंदर सिर्फ एक कैमरा जा सकता था। जब कैमरा उस छेद के अंदर देखा तो उसके अंदर एक और पत्थर का स्लैब मौजूद था। लेकिन जब कैमरा का एंगल जमीन की तरफ किया गया तो कुछ ऐसा नजर आया जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। जी हाँ, जमीन पर लाल रंग से कुछ खास अल्फाबेट लिखे गए थे। ये अल्फाबेट इस छोटे पैसेज को सील करते वक्त 4000 साल पहले लिखे गए थे। ना एक्सपर्ट को ये अल्फाबेट समझ आई और ना ही उसका मकसद समझ आया। लेकिन डॉक्टर जाही हवास का मानना है कि दूसरे स्लैब के पीछे जरूर एक सीक्रेट चैम्बर मौजूद है, जो पिछले 4000 सालों में किसी ने नहीं देखा। हो सकता है आने वाले समय में कोई दूसरा एडवांस रोबोटिक कैमरा इस चैम्बर के अंदर देख सके। आप लोगों का इस बारे में क्या आइडिया है, आप कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।